गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर जादव एकेडमी। मेरा नाम अमर जादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होकर 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। ओके, तो फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो ऑलरेडी हमने 12th स्टैंडर्ड के 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए, 6 चैप्टर्स कंप्लीट किए, ये 7th चैप्टर है। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखा है तो प्लीज देखिए ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते। हमने ऑसिलेशन करके एक 5th चैप्टर स्टार्ट किए हैं। उसमें फर्स्ट ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं। ये 3rd पार्ट है। ओके, तो 3rd पार्ट 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए ताकि उनको आपको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प हो सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। दैट इज द 3rd पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द ऑसिलेशन करके। ओके, तो 3rd पार्ट में हम क्या क्या देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है, क्या देखेंगे? एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a। प्लीज अंडरस्टैंड करो, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं लीनियर एसएचएम का, लीनियर एसएचएम दैट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करके। ये कॉन्सेप्ट क्या होता था? एक स्प्रिंग होती थी, एक ब्लॉक होता था इधर। ओके, ये नॉर्मल कंडीशन होता था। अगर आपने ब्लॉक को खींचा और इधर लेके आए तो इसको हम बोलते थे राइट साइड का ये होता था, खींचते थे आप। ओके, तो इसको खींचने के बाद इसको छोड़ देते थे ऐसे। तो छोड़ने के बाद वो क्या करता था? ऐसे ऑसिलेट करता था। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे राइट एक्सट्रीम साइड। और इस साइड अगर आएगा वो ऐसे ऐसे करते एक साइड आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट एक्सट्रीम साइड बोलेंगे। ओके, तो इसको हम राइट एक्सट्रीम साइड बोलते हैं, इसको लेफ्ट एक्सट्रीम साइड बोलेंगे। और ये क्या है? इसको हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम वरना मीन पोजीशन वरना इक्विलिब्रियम पोजीशन करके। ओके, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वरना मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट का एक जनरल फॉर्मूला था। क्या था डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला? x इज ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड होने वाला है। ओके, अगर प्रीवियस का नॉलेज आपको कुछ भी नहीं है तो ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड नहीं होने होगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई करके। ये क्या था? एम्पलीट्यूड था। ओमेगा क्या था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी था। टी क्या था? टाइम था। फाई मतलब दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन कांस्टेंट था। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। बाद में वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, वो था प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके। ये एक फॉर्मूला था। वरना और एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, दैट इज द v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई करके। तो ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, वरना ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ये भी फॉर्मूला लीनियर एसएचएम के लिए है और ये भी फॉर्मूला लीनियर एसएचएम के लिए। ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई वरना प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके। बाद में एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स करके, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा, दैट इज द ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई करके। तो ये दो फॉर्मूले किसके लिए थे? दैट इज द एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन के लिए 2 फॉर्मूलेज, वेलोसिटीज के लिए 2 फॉर्मूलेज और डिस्प्लेसमेंट के लिए मेन एक फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस पार्ट में। अब हम डिस्कस करने वाले एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब आपको रिमेंबर करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज। ये लेफ्ट साइड एक्सट्रीम है और ये राइट साइड एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब लास्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा, देन वेलोसिटी कितनी होगी, देन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एंड मीन वैल्यू, मीन पोजीशन पे मतलब मिडल मीन पोजीशन पे उधर भी एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पॉइंट हम डिस्कस करने वाले। इस पॉइंट पे वही हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं और लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट वाइज। फर्स्ट वन, हम डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एक्स इन एसएचएम इज गिवन बाय। एक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई करके। तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? ए साइन ओमेगा टी
प्लस फाई करके। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई करके। ओके, तो ये जनरल फॉर्मूला किसका है? डिस्प्लेसमेंट का है। अब हम कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन है? देखो, फॉर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब कौन सा है? मीन पोजीशन मतलब सिंपल अंडरस्टैंड करो, ये आपका स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, मीन पोजीशन। तो इसको नॉर्मल कंडीशन में मतलब इस मास के ऊपर वरना इस ब्लॉक के ऊपर कौन सा भी फोर्स नहीं लग रहा है, एट दैट कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन बोलते हैं। अगर आपने इसको खींचा, आपने अगर नॉर्मल पोजीशन से खींचा उसको, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। राइट साइड एक्सट्रीम पोजीशन होगा। छोड़ दिया तो वो क्या करेगा? ऐसे ऐसे लेफ्ट साइड जाएगा, फिर से राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? मीन पोजीशन रहेगा। ओके, मीन पोजीशन मतलब उसके ऊपर कौन सा भी फोर्स नहीं लगता। तो मीन पोजीशन का अगर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ओमेगा टी प्लस फाई क्या हो जाएगा? दैट इज 0 हो जाएगा। ओमेगा टी प्लस फाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फाई इज इक्वल टू 0 होगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये ओमेगा टी प्लस फाई क्यों 0 होता है? साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये पॉइंट है, ये ऐसे, ओके, ये ब्लॉक है। ओके, तो आपने इधर से इधर खींचा, मेन पोजीशन पे खींचा, तो आपने अगर वेव फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको वेव फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो पहले इधर से आपने छोड़ते हो, इधर से एक्सट्रीम पोजीशन से, वरना इस मीन पोजीशन से इधर तक लेके जाते हो तो ये ऊपर जाएगा। ओके, मीन पोजीशन मतलब ये है मीन पोजीशन आपकी, ये है मीन पोजीशन। ओके, तो वेव के फॉर्म में, ओके, तो ये इधर से इधर जाएगा, मतलब इधर से इधर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर कितना हो जाएगा एंगल? दैट इज द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा इधर। फिर से वो क्या करेगा? ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, फिर से वो इधर आएगा, दैट इज द नॉर्मल कंडीशन में आएगा। तो ये तो 0 डिग्री तो हो सकता है नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन मतलब ये। ओके, बाद में इधर से इधर 90 डिग्री जाएगा, इधर से इधर फिर से 180 डिग्री हो जाएगा, फिर से इधर कितना जाएगा? फिर से 270 डिग्री जाएगा, फिर से इधर आने के लिए वो कितना लेगा? दैट इज द 360 डिग्री लेगा। देखो, इधर से राइट साइड गया, ये राइट साइड है, ये इधर राइट साइड गया, फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ गया, ये नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन में आ गया, फिर से नॉर्मल पोजीशन से लेफ्ट साइड गया, फिर से नॉर्मल पोजीशन से लेफ्ट साइड गया, ये लेफ्ट साइड है, फिर से लेफ्ट साइड से नॉर्मल पोजीशन में आ गया। ऐसे करेगा ना वो, ऐसे करेगा ना। ओके, तो नॉर्मल पोजीशन में एंगल कितना होता है? देखो, ये 0 डिग्री तो होगा, 180 डिग्री तो होगा, वरना 360 डिग्री तो होगा, 360 डिग्री तो होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो वही हमने लिखा है, ये थीटा जो है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, दैट इज नथिंग बट साइन थीटा। ओके, एक्चुअली ये a इंटू साइन थीटा रहता है। साइन थीटा मतलब क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई। तो थीटा एंगल कितना लिए हमने? 0 तो होगा, वरना पाई तो होगा। किसको? मीन पोजीशन को, मीन पोजीशन को। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये साइन थीटा है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये साइन थीटा है। साइन थीटा मतलब हमने कंसीडर किया है, ये SHM में कितना आता है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई आता है। इसके बारे में नेक्स्ट इसमें कंटेंट में आप स्टडी करने वाले हो, वो थीटा कैसे आता है, क्या आता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में आप स्टडी करने वाले हो। लेकिन अभी आपको रिमेंबर करना है, ये साइन थीटा है और थीटा का वैल्यू कितना है? ओमेगा टी प्लस फाई। तो साइन थीटा कितना है? एंगल कितना है? मीन पोजीशन पे 0 डिग्री तो हो सकता है, वरना 5 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 5 रेडियन, वरना कितना? 180 डिग्री, वरना 360 डिग्री। ओके, तो ये सभी क्या है? नॉर्मल पोजीशन के एंगल है। तो 0 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, 360 डिग्री हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। अगर आप इधर 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो साइन 0 कितना होगा? 0 होगा। तो एक्स मिनिमम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि आप मीन पोजीशन से ही मेजर करते हो। समझो ये स्प्रिंग है और ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इस साइड हम पॉजिटिव लेते हैं और इस साइड हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। लेकिन किधर से मेजर करते हैं? मीन पोजीशन से हम मेजर करते हैं। ओके, समझो ये मीन पोजीशन है, इधर से ब्लॉक इधर तक आ गया तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ब्लॉक मीन पोजीशन के ऊपर ही है। उन्होंने बताया फॉर मीन पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x इज इक्वल टू, ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऑलवेज, इट बिकम्स द 0। तो मिनिमम
मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, मिनिमम रहता है, और वो कितना रहता है, 0 रहता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ऑन द मीन पोजीशन इज, तो मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, 0 रहता है। क्यों? क्योंकि आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, देखो फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब अंडरस्टैंड करो, ये पॉइंट है, ये स्प्रिंग है, ओके, और ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से ब्लॉक किधर से जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन को जाएगा, और इस साइड भी एक्सट्रीम पोजीशन को जाएगा, ऐसे ऐसे। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन को इस साइड भी जाएगा, राइट साइड भी जाएगा, और लेफ्ट साइड भी जाएगा। ओके, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो इन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इधर से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और इस साइड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ये एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल कॉन्सेप्ट है, वो आपको डिस्कशन करना है। देखो फॉर एक्सट्रीम पोजीशन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। ये क्यों, देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो। अभी ये वेव के फॉर्म में आपने लिखा, अगर वेव इधर है, ब्लॉक इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ब्लॉक इधर से इधर आ गए, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब लास्ट पोजीशन, इधर तक ही जाएगा ना ब्लॉक, वेव ऊपर तो नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा, तो ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 1 वेव। ओके, 1 वेव का फोर्थ पार्ट मतलब 1 वेव का फोर्थ पार्ट 25%, दैट इज द π/2 हो जाएगा। फिर से π/2 से फिर से 180 डिग्री, इधर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, दैट इज नथिंग बट पाई हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, दिस वन बिकम्स द 90 डिग्री एंड दिस बिकम्स द 180 डिग्री। ओके, तो इधर से इधर जाएगा 90 डिग्री जाएगा, फिर से इधर से रिटर्न आएगा 180 डिग्री पे आएगा, रिटर्न 180 डिग्री पे आएगा, फिर से इधर जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा, इधर से इधर 270 डिग्री हो जाएगा, ये 270 डिग्री, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। फिर से 270 डिग्री, देखो 270 डिग्री, 3π/2 मतलब क्या है, 270 डिग्री है, 3π/2 इट इज। ओके, 270, 180 सब्सटीट्यूट करो, पाई इंस्टीट्यूट ऑफ पाई क्या सब्सटीट्यूट करो, 180 सब्सटीट्यूट करो, तो 180 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 करो, आपको मिल जाएगा 270 डिग्री। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम बोलेंगे राइट एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। तो राइट एक्सट्रीम पोजीशन का वैल्यू कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है, और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन का वैल्यू कितना रहता है, एंगल का वैल्यू दैट इज 3π/2 रहता है, वरना 270 डिग्री रहता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएंगे सभी। ओके, तो इसको मैं एरेज करता हूं, देखेंगे तो थीटा कितना होगा, ये ओमेगा टी साइन, आपका मेन फॉर्मूला तो ये है, दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, एंगल थीटा है। ओके, तो थीटा का वैल्यू आप एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे कितना लोगे, 0 वरना पाई लोगे, 0 वरना पाई लोगे। एंड एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, एक्सट्रीम मतलब एंड पॉइंट्स, ये है एंड पॉइंट्स, इधर का ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये लेफ्ट और ये राइट। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन से, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एंगल दैट इज नथिंग बट थीटा का वैल्यू कितना होगा, π/2 होगा, वरना 3π/2 हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू इज नथिंग बट π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर π/2 हो जाएगा। तो साइन π/2 कितना है, 1, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ए साइन π/2 कितना है, 1 है, तो आंसर कितना होगा, प्लस और माइनस ए हो जाएगा। ए मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो आपको पूछ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एट द एक्सट्रीम पोजीशन इज, द डिस्प्लेसमेंट एट द एक्सट्रीम पोजीशन कितना होता है, प्लस और माइनस ए होता है। प्लस और माइनस ए क्यों, प्लीज अंडरस्टैंड करो। एम्पलीट्यूड क्या है, इधर से इधर तक डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वरना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वरना डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर से ही मेजर करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये इतना भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इतना भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इतना भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर से इधर तक इतना ही जा सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा वो। ओके, तो ये समझो इतना कर रहा है, तो इस पॉइंट से किधर तक वो ऑसिलेट कर रहा है। ओके, इस पॉइंट तक ऑसिलेट कर रहा है, इतना ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ओके, तो मैक्सिमम पॉइंट किधर तक वो जा रहा है, दैट इज द इधर तक पॉइंट उतना ही जा रहा है, उससे फिर से वो नीचे आ रहा है, इधर नीचे आ रहा है मतलब इस साइड आ रहा है, फिर से इधर जाएगा, फिर से वो इस साइड आएगा, नीचे आएगा मतलब इस साइड लेफ्ट साइड आएगा।
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, तो वो x मैक्सिमम कितना रहता है, प्लस और माइनस a रहता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर कितना रहता है, दैट इज द x मैक्सिमम कितना रहता है, दैट इज द प्लस और माइनस a रहता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज द वेलोसिटी के बारे में। देखो सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अंडरस्टैंड हो गया आपको। डिस्प्लेसमेंट के बारे में प्लीज अंडरस्टैंड करो, मीन पोजीशन के ऊपर x मिनिमम रहता है एंड कितना रहता है, वो 0 रहता है। और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इधर और इधर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इधर भी एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, a रहेगा, और इस साइड एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, माइनस a रहेगा। ये प्लस a रहेगा, x इज इक्वल टू प्लस a, और इधर रहेगा x इज इक्वल टू माइनस a करके। तो इसीलिए कंबाइन करके हमने लिखा है x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a। इस साइड लेफ्ट साइड क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और राइट साइड क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब हम फाइंड आउट करना है इस क्या मीन पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी रहती है और एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी रहती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे। वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके। तो ये तो फॉर्मूला आपको मालूम है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस स्लाइड्स में। ओके, तो प्लस और माइनस ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, a मतलब एम्पलीट्यूड है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो आपको मालूम है फॉर मीन पोजीशन दो कंडीशन लेने, एक तो मीन पोजीशन के ऊपर, सेकेंड इज द एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर तो मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी। मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा। ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी, मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट तो 0 रहता है, ये तो आपको मालूम है। देखो इधर x मिनिमम कितना रहता है, मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, 0 रहता है। तो अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और मीन पोजीशन के ऊपर एंगल कितना रहता है, ये समझो ये मीन पोजीशन है, तो एंगल कितना रहता है, दैट इज द मीन पोजीशन के ऊपर एंगल 0 डिग्री हो सकता है, वरना 180 डिग्री हो सकता है। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री हो सकता है। ओके, 90 डिग्री हो सकता है, वरना 270 डिग्री हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इधर 0 रखो, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, प्लस और माइनस a ओमेगा बचेगा, a इंटू ओमेगा। दिस इज द v मैक्सिमम रहेगी। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इस मीन पोजीशन के ऊपर उस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। क्यों, अंडरस्टैंड करो, इधर से जा रहा है, इधर से ब्लॉक जा रहा है, ये ऐसे जाएगा। अगर इस साइड जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और उधर से आते वक्त इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और इधर मैक्सिमम होगी। फिर से इस साइड जाते वक्त वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ओके, डिक्रीज होती जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड करो। तो समझो ये आपका ब्लॉक है। ओके, तो अंडरस्टैंड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मीन पोजीशन है। इधर से इधर तक जाते वक्त वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके, डिक्रीज मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन को जाते वक्त, मीन पोजीशन इधर है, इधर से इधर जाते वक्त क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और इधर से इधर तक आते वक्त वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी 0 रहेगी, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ओके, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। ये ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो अगर इधर से मीन पोजीशन से इस साइड जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इधर 0 हो जाएगी। फिर से ये इस साइड आएगी, वो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और इधर वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, v मैक्सिमम रहेगी। फिर से इस साइड वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, इधर तक डिक्रीज होगी, तो इधर v 0 हो जाएगी, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। फिर से इधर वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो फिर से इधर मैक्सिमम होगी, ऐसे ही वो कंटिन्यूअस करते रहेगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो ये था पॉइंट रिलेटेड टू मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के ऊपर वी मैक्स कितना होगा, प्लस और माइनस ओमेगा इंटू ए रहेगा। ओमेगा कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए मतलब एम्पलीट्यूड करके। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर x इज इक्वल टू क्या होता है, a होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपको मालूम है x इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा। ओके, एम्पलीट्यूड कितना एम्पलीट्यूड होता है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, x इज इक्वल टू a होता है। तो अगर x इज इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी किधर रहती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। v मिनिमम किधर रहता है, दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मिनिमम वेलोसिटी रहती है और मैक्सिमम वेलोसिटी किधर रहती है, दैट इज द मीन पोजीशन के ऊपर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट उससे अलग रहता है। मीन पोजीशन के ऊपर मिनिमम रहती है, डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, इधर 0 रहता है और इधर क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, इधर मैक्सिमम रहता है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ये हो जाएगा वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम इज ए इज इक्वल टू क्या रहता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। हमने मैग्नीट्यूड लिया है ओनली, डायरेक्शन नहीं लिया है। डायरेक्शन लेते तो आपको क्या लेता था, माइनस लेते थे इधर। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहता है दोनों का। मैग्नीट्यूड मतलब अगर x इंक्रीज हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर x डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब ये मैग्नीट्यूड है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स करके। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने फॉर मीन पोजीशन x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर 0 इधर सब्स्टिट्यूट करते हो तो a मीन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस और माइनस a सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर आप इधर प्लस और माइनस a सब्स्टिट्यूट करते हो, इधर आएगा माइनस और प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू a आएगा। क्यों, x इज इक्वल टू एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर x कितना है, ये लेफ्ट साइड पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है और ये राइट साइड पोजीशन है। ओके, तो मीन पोजीशन के ऊपर x इज इक्वल टू 0 रहता है और राइट साइड पोजीशन के ऊपर x इज इक्वल टू कितना रहता है, a रहता है। और इस साइड x इज इक्वल टू कितना रहता है, माइनस a रहता है। ओके, माइनस a रहता है। अगर आपने इस साइड क्या x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a सब्स्टिट्यूट करोगे तो इधर आएगा माइनस और प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू a आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, a आएगा इधर। लेकिन इधर माइनस क्यों हो गया, इधर प्लस माइनस है और इधर माइनस प्लस है। ये क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मेन फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स करके, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स करके। अगर x का वैल्यू आप प्लस a सब्स्टिट्यूट करते हो, इधर x का वैल्यू अगर प्लस a सब्स्टिट्यूट करते हो तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a आएगा। बट अगर आप x इज इक्वल टू माइनस a सब्स्टिट्यूट करते हो, इधर माइनस a इधर सब्स्टिट्यूट करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू a आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अभी ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो। अगर x का वैल्यू प्लस a होता है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस में आएगा। ओके, प्लस a होता है तो एक्सेलरेशन किस में आएगा, माइनस में आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू a आएगा। अगर माइनस a होता है, इसको माइनस a होता है तो क्या हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू a आता है। एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू एक्चुअली ये a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है। ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है। तो इधर प्लस और माइनस ये सब्स्टिट्यूट करोगे, इधर माइनस और प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए आएंगे। तो वन पॉइंट मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, तो आपको वो अंडरस्टैंड करना ही है। ओके, तो ये थे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब राइट साइड पोजीशन वरना लेफ्ट साइड पोजीशन। राइट साइड पोजीशन के लिए एक्सेलरेशन इधर नेगेटिव होगा, इधर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। क्यों, और डिस्प्लेसमेंट इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट इस साइड पॉजिटिव होता है, लेकिन इस साइड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उतना थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं है लेकिन अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इस साइड लगेगा और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस साइड होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट इस साइड कौन सा है, नेगेटिव है। ओके, और इस साइड एक्सेलरेशन लगेगा तो इसके वजह से फोर्स इधर लगा रहा है ना, इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है। ओके, इसके वजह से एक्सेलरेशन भी किधर होगा, इस साइड होगा। ओके, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये ओनली क्या है, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ओनली डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो ये थे पॉइंट्स रिलेटेड टू
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, दैट इज द, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दैट इज द एम्पलीट्यूड के बारे में। इसका डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड करना है। पीरियड के बारे में, दैट इज द टाइम पीरियड बोलते हैं उसको। फ्रीक्वेंसी के बारे में, एन ऑफ द एसएचएम करके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके फॉर्मूलेज हम डिराइव करेंगे, मतलब फॉर्मूलेज अंडरस्टैंड करेंगे। एम्पलीट्यूड, देन पीरियड, दैट इज नथिंग बट टाइम पीरियड, एंड फ्रीक्वेंसी एन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन करके। ओके, तो इधर देखेंगे हम सम पॉइंट्स। इधर 2 पॉइंट्स है, इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, और ये है। ओके, तो ये क्या है, नॉर्मल पोजीशन है, दैट इज नथिंग बट ओ करके। नॉर्मल पोजीशन मतलब ओ है, और इधर से ब्लॉक इधर तक जाएगा वो, इसको हम बोलेंगे एम पॉइंट। और इस साइड ब्लॉक आएगा, वो ब्लॉक किधर तक आ रहा है, दैट इज द एन साइड तक आ रहा है, मतलब ऐसे वो ऑसिलेट कर रहा है मेन पोजीशन से, दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वरना उसी को हम बोलते हैं मीन पोजीशन से वो क्या कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे एम पॉइंट, और इसको हम बोलेंगे एन पॉइंट करके। तो देखेंगे, कंसीडर ए पॉइंट P परफॉर्मिंग एसएचएम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन MN करके। तो ये एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P क्या कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ओके, तो M पॉइंट को जाएगा, बाद में M पॉइंट से N पॉइंट को आएगा, N पॉइंट से फिर से M पॉइंट को जाएगा, ऐसे वो ऑसिलेट कर रहा है, एक पॉइंट है। ओके, दैट इज द P पॉइंट करके। द सेंटर O ऑफ MN इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। दिस सेंटर O, समझो इसके ऊपर ही है, वो P पॉइंट है, वो P पॉइंट है किसके ऊपर, एक ब्लॉक के ऊपर। तो ये ब्लॉक के ऊपर, ये ब्लॉक कैसे करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो इस मीन पॉइंट P के ऊपर, ये मीन पॉइंट है, दैट इज द O करके। ओके, तो O ऑफ MN इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। मीन पोजीशन मतलब स्टैंडर्ड पोजीशन, उसके ऊपर फोर्स कौन सा भी नहीं लगता। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज गिवन बाय, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज गिवन बाय, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको मैं इरेज करता हूं। देखो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई करके। तो फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पॉइंट किधर से, मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो m पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट इधर से इधर तक वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ओके, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस 1 होगा। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस किया था एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लास्ट, इसमें एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एंगल कितना रहता है, दैट इज नथिंग बट थीटा, दैट इज नथिंग बट ओमेगा टी प्लस फाई कितना होता है, दैट इज द पाई बाय 2 रहता है, दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री रहता है, पाई बाय 2 वरना 90 डिग्री। अगर साइन 90 डिग्री क्या है, साइन 90 डिग्री क्या है, 1 है, तो प्लस हुआ तो इस साइड प्लस हो जाएगा। ओके, 1 प्लस 1 हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ओके, इसीलिए हमने क्या लिया है, प्लस और माइनस 1 लिए। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस ए हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, इक्वल टू ए होता है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एम्पलीट्यूड होता है। ओके, तो यही एम्पलीट्यूड ए है। तो ये एम्पलीट्यूड ए क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको ये करना है, ओनली अंडरस्टैंड करना है। इधर देखो, दिस डिस्टेंस ए इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन किधर तक वो मैक्सिमम जा सकता है। ओके, किधर तक वो मैक्सिमम जा रहा है, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम जा रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और उसको हम डिनोट करते हैं ए से। ओके, दिस डिस्टेंस ए इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। देखो, उसका ये भी है, डेफिनेशन भी है, आपको रिमेंबर करना है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो क्या करेगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, तो उसी मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम मतलब। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीरियड ऑफ एसएचएम। पीरियड मतलब टाइम पीरियड, इट इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर टी अलग है, स्मॉल लेटर टी प्लीज अंडरस्टैंड करो। ये अगर पार्टिकल है, समझो पी पार्टिकल है,
पी पार्टिकल है वरना पी पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इस पॉइंट से इधर जाएगा, फिर से इधर जाएगा, इधर से इधर, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ओके, तो ये ऑसिलेट करते वक्त इस इधर से इधर तक जाने के लिए कितना टाइम लेगा, समझो 0.1 सेकेंड लेगा, इधर से इधर तक जाने के लिए 0.2 सेकेंड लेगा, इधर से इधर तक जाने के लिए 0.3 सेकेंड लेगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर टी बोलते हैं। तो स्मॉल लेटर टी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल लेटर टी जो रहता है दैट इज द पीरियड ऑफ एसएचएम जो रहता है, वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन समझो इधर से स्टार्ट हुआ है तो इधर से इधर तक जाके फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए वो कितना टाइम लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ एसएचएम बोलते हैं। कितना टाइम लेता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो उसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ एसएचएम वरना टाइम पीरियड बोलते हैं। दैट इज टी करके कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ एसएचएम वरना टी से हम डिनोट करते हैं। कॉल द पीरियड ऑफ एसएचएम। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय, आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मालूम है, क्या है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इधर हमने डिस्कस किया था, x इज इक्वल टू क्या है, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव करके, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव करके। लेकिन आफ्टर ए टाइम t प्लस 2 पाई प्लस ओमेगा द डिस्प्लेसमेंट विल बी रिपीट। मतलब अंडरस्टैंड करो, इसको मैं इरेज करता हूं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर बॉडी इधर है, ये बॉडी है, ओके, तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से इधर जाएगा, ओके, इधर जाएगा, फिर से मीन पोजीशन को आएगा, फिर से लेफ्ट साइड जाएगा और मीन पोजीशन को आएगा। इतना वो करने के लिए, मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। समझो लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया है, समझो लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड से राइट साइड को जाएगा, राइट साइड से जाके फिर से लेफ्ट साइड को आने के लिए क्या बोलते हैं हम, वन एसएचएम बोलते हैं। दैट इज द वन ऑसिलेशन बोलते हैं, सॉरी वन ऑसिलेशन बोलते हैं। ओके, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट साइड को जाके फिर से लेफ्ट साइड को आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। अगर समझो इधर से स्टार्ट हुआ है, लेफ्ट साइड को जाके फिर से राइट साइड को आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड वरना पीरियड ऑफ एसएचएम बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आपको मालूम है ये टाइम कब रिपीट होता है। समझो इधर से जाने के लिए फिर से रिटर्न आने के लिए टाइम कितना ले रहा है, टी ले रहा है। समझो टाइम कितना ले रहा है, टी ले रहा है। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना ले रहा है, टी ले रहा है। सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट करने के लिए, सेकेंड ऑसिलेशन जब वो स्टार्ट करेगा और सेकेंड ऑसिलेशन वो कंप्लीट करेगा, तब वो टाइम कितना लेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा लेगा। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, सेकेंड ऑसिलेशन कब वो कंप्लीट करेगा, फर्स्ट ऑसिलेशन तो टी टाइम पे वो कंप्लीट कर रहा है, सेकेंड ऑसिलेशन कितने में कंप्लीट करेगा, वो 2 पाई अपॉन ओमेगा में कंप्लीट करेगा। ओके, तो इसके वजह से 2 पाई अपॉन ओमेगा को ही हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। इतने टाइम पे वो क्या करता है, फिर से रिपीट अपना पोजीशन पे आता है। लेफ्ट साइड से गया, समझो इधर से, समझो प्लीज अंडरस्टैंड करो, टी इज इक्वल टू कितना है, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड है। समझो 5 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना है, 5 सेकेंड है। ओके, तो एक कंप्लीट करेगा 5 सेकेंड पे, वो फिर से 5 सेकेंड के बाद वो फिर से अपना रिटर्न पोजीशन स्टार्ट करेगा, वो भी 2 पाई प्लस ओमेगा पे टाइम पे वो क्या करेगा, अपना पोजीशन फिर से स्टार्ट करेगा। फिर से थर्ड पोजीशन पे फिर से क्या आएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये टाइम पीरियड से फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन में आएगा और उधर से स्टार्ट करेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज द टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। देखो आफ्टर ये टाइम टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा द डिस्प्लेसमेंट विल बी रिपीटेड। मतलब आफ्टर टाइम टी, मतलब इधर अंडरस्टैंड करना है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है। फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट किया उन्होंने, फर्स्ट ऑसिलेशन कितने टाइम पे कंप्लीट किया, टी टाइम पे कंप्लीट किया। सेकेंड ऑसिलेशन कितने में कंप्लीट करेगा, वो कितने में कंप्लीट करेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। थर्ड ऑसिलेशन भी कितने में कंप्लीट करेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा।
फोर्थ ऑसिलेशन भी कितने में कंप्लीट करेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा से वो क्या कर रहा है, अपना ऑसिलेशन रिपीट कर रहा है, अपना ऑसिलेशन रिपीट कर रहा है। तो इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज द टाइम पीरियड बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट विल बी रिपीट, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, रिपीट करता है 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम पे वो रिपीट करता है। तो इसके वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द टाइम पीरियड बोलते हैं, वरना पीरियड ऑफ एसएचएम बोलते हैं। ये क्यों ऐसा करता है, क्यों ऐसा करता है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। अगर आप सर्कल पे लेते हो, सर्कल लेते हो, तो एक ऑसिलेशन, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए हम कितना टाइम लेता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे, वो 1 सर्कल कंप्लीट करने के लिए। तो उसका टाइम पीरियड है टी करके। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। लेकिन इधर वेलोसिटी कौन सी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट 2 पाई कवर कर रहा है। कितना एंगल कवर कर रहा है, 2 पाई, 360 डिग्री, 2 पाई, और डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब ओमेगा, वही है इधर 2 पाई अपॉन ओमेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ऐसे रिमेंबर करो, वरना ऐसे रिमेंबर करो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कितना एंगल कवर कर रहा है, 2 पाई, दैट इज नथिंग बट 360 डिग्री, और डिवाइडेड बाय वी, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी है, इधर एंगुलर वेलोसिटी आपको कंसीडर करना है, दैट इज द ओमेगा करके। ओके, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वरना एंगुलर वेलोसिटी भी आप कंसीडर कर सकते हो। So it becomes 2 pi upon omega. The displacement will be repeat. तो 2 pi upon omega is nothing but the period of the SHM कहते हैं। ओके, तो इसको मैं अरेंज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको इधर अलग अलग डेरिवेशन आएंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट आने से डरो मत, प्लीज अंडरस्टैंड करो। 2-3 बार प्रैक्टिस करो, पेन ले लो, पेपर ले लो, और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट आएंगे सभी। ओके, लेकिन प्रैक्टिस, आपको डेरिवेशन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स के डेरिवेशन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा। ओके, जितना होता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेरिवेशन आएंगे। ओके, डेफिनेटली आएंगे। ओके, तो देखेंगे एक्स का फॉर्मूला क्या है, ऑलरेडी आपको मालूम है एक्स का फॉर्मूला क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव करके, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो टी कितना होगा, टी कितना होगा इधर, टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा। क्यों, क्योंकि एवरी 2 पाई अपॉन ओमेगा से वो ऑसिलेशन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ओके, एवरी 2 पाई अपॉन ओमेगा से ऑसिलेशन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसके वजह से इधर क्या आएगा, टी कितना आएगा, टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा आएगा, तो प्लस 5 आएगा। ओके, टी के बदले टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा आएगा। तो इधर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए साइन ओमेगा वैसे ही रखो, और ये टी इंटू ओमेगा, टी ओमेगा हो जाएगा, प्लस 2 पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ओमेगा हो जाएगा। एलसीएम निकाला हमने, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस 5 हो जाएगा। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस 5 हो जाएगा। ओके, तो इसके बारे में, इसको मैं इरेज करता हूं। तो इसके बाद x इज इक्वल टू, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये प्लस 5 इधर पहले ले लो, बाद में 2 पाई करो। तो आपको मालूम है, अगर आपको मालूम है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा मतलब ये किधर आएगा, 2 पाई मतलब 360, सॉरी 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री मतलब ये आपको मैथ्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। 360 डिग्री मतलब समझो इधर से स्टार्ट हुआ है और इधर जाके फिर से वो रिटर्न इधर आया। ओके, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है उसका, एक ऑसिलेशन। देखो ये मीन पोजीशन है, ये इधर है और ये इधर है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, मीन पोजीशन को आ गया, वरना एक्सट्रीम से पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, फिर से इधर आ गया, फिर से इधर आ गया। देखो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर भी 4 पार्ट्स होंगे, इधर भी 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट इधर, थर्ड पार्ट इधर, फोर्थ पार्ट इधर। ओके, तो इधर भी 4 पार्ट होंगे। वैसे ही देखो, अगर ये 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा मतलब किधर आएगा, साइन
साइन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव रहता है और साइन में क्या लिखते हैं हम इसको 360 प्लस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। वैसे ही 2 पाई इधर जाके क्या आ जाएगा, इधर 2 पाई प्लस थीटा है, 2 पाई प्लस सॉरी ये थीटा है, 2 पाई मतलब थीटा है, दैट इज द 360 प्लस ये थीटा है, ये थीटा है, दैट इज द साइन करके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 360 मतलब इधर 2 पाई है और थीटा मतलब कितना है 2 ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो इधर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। वही हमने इधर लिखा है, देखो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। देखो साइन ऑफ ये 2 पाई मतलब ये थीटा समझो, ये थीटा है प्लस ये कितना है 360 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना आता है, साइन थीटा आता है, साइन थीटा आता है। ओके, तो वही इधर हमने लिखा है, ये साइन है, ये थीटा है और ये 360 डिग्री है, तो साइन थीटा आएगा आंसर। तो साइन थीटा मतलब कितना है, ओमेगा टी प्लस 5 आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा मेन फॉर्मूला, दैट इज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 करके। तो आपने अगर t का वैल्यू t प्लस 2 पाई अपन ओमेगा करते हो, तब भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 ही आता है। तो इसी टाइम पीरियड को, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा को ही हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो उस टाइम के बाद वो क्या करता है, फिर से अपना ऑसिलेशन रिपीट करता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द पार्टिकल इज एट द सेम पोजिशन आफ्टर ए टाइम और द पार्टिकल कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन इन टाइम। सो उस टाइम पे ये 2 पाई अपॉन ओमेगा जो टाइम है, उस टाइम पे वो पार्टिकल ओरिजिनल पोजीशन में आता है, वरना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। ओके, दूसरे ऑसिलेशन को रेडी होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द 2 पाई अपॉन ओमेगा को ही हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड टाइम पीरियड मतलब क्या। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो इसी टाइम पीरियड के ऊपर वो क्या करता है, फिर से ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है, सेकेंड ऑसिलेशन को स्टार्ट करता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो दिस इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ, हेंस दिस टाइम इज नोन एज द टाइम पीरियड। ओके, तो इस टाइम पीरियड, इस टाइम के बाद वो क्या करता है, इट इज द मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम, उस मिनिमम टाइम के बाद वो ऑसिलेशन रिपीट करता है, वो ऑसिलेशन क्या करता है, रिपीट करता है। क्यों रिपीट करता है, आपको कैसे मालूम हो गया वो रिपीट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी वही आ रहा है, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई आ रहा है। ओके, तो इसीलिए इसी टाइम के ऊपर वो फिर से वो रिपीट करता है, ऑसिलेशन क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसी को, इसी पॉइंट्स को, वरना इसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो बट आपको मालूम है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, सभी डेरिवेशन है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो देखेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आपको मालूम है के अपॉन एम, ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन एम। ये ऑलरेडी हमने डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टडी किया था। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, के अपॉन एम है, तो के का वैल्यू कितना होगा, एफ बाई एक्स होगा, एफ बाई एक्स होगा। ओके, और के का वैल्यू दैट इज द एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या था, सॉरी फोर्स इज इक्वल टू क्या था, के इंटू एक्स था, के इंटू एक्स था, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाय के होगा। ओके, हमने माइनस लिया था, वो माइनस ओनली इंडिकेट करता है डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, उतना ही इंडिकेट करता है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड तो के एच सी। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाय के हो जाएगा, सॉरी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाय, हाँ एक्स इज इक्वल टू एफ बाय के हो जाएगा, वरना के इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाय एक्स होगा। तो एफ बाय एक्स हमने इधर सब्स्टिट्यूट किया है, के इज इक्वल टू क्या है, एफ बाय एक्स है, डिवाइडेड बाय एम है, डिवाइडेड बाय एम वैसे ही रखो। बाद में फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये डिवाइडेड बाय एक्स करके, डिवाइडेड बाय एम करके, तो ये एम कैंसिल हो जाएगा, ए बाय एक्स हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आपको ए बाय एक्स मिल रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, आपको अंडर रूट ऑफ ए बाय एक्स मिलेगा। तो वही हमने लिखा है इधर, ओमेगा इज इक्वल टू कितना लिखा है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बाय एक्स करके। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ये ओमेगा आपको वैल्यू मिल गया,
क्यों हमने ये ओमेगा फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि टी का वैल्यू ओमेगा में है। ओके, टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा है, तो ओमेगा का वैल्यू हमने ऐसे फाइंड आउट किया, इसमें ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा कितना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट करके ए अपॉन एक्स करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, वरना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए अपॉन एक्स भी लिख सकते हो। ओके, वरना ऐसे भी लिख सकते हो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ए है मेन फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए अपॉन एक्स, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, एंड सेकेंड फॉर्मूला टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा करके। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको टाइम पीरियड के दो फॉर्मूलाज आपको रिमेंबर करने। ओके, तो ये पॉइंट्स था रिलेटेड टू टाइम पीरियड करके। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, वही है टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ के बाई एम भी लिख सकते हो आप, बिकॉज ओमेगा का वैल्यू क्या था, ओमेगा देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, के अपॉन एम था, लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा इधर से आप लिखते हो तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम हो जाएगा। ओके, तो अंडर रूट ऑफ के बाई एम भी इधर रख सकते हो आप, 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ के बाई एम ऊपर लेके जाओ तो अंडर रूट ऑफ एम बाय के भी होता है, तो 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एम बाय के। तो दिस इज ऑल्सो ए टाइम पीरियड, ये एक थर्ड फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है। एक फर्स्ट फॉर्मूला ये 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए बाय एक्स, सेकेंड फॉर्मूला टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंड थर्ड इज द दिस वन दैट इज 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एम बाय के। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। बहुत ज्यादा आपको यूटिलाइज होने वाला है टाइम पीरियड, अलग अलग किसमें चैप्टर में भी आपको ये टाइम पीरियड आने वाला है। ओके, तो आपको ये फॉर्मूलेज रिमेंबर करना ही है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। मतलब प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो, ये नॉर्मल पोजीशन है, ये राइट पोजीशन है और ये लेफ्ट पोजीशन है, ये लेफ्ट पोजीशन है। आपने लेफ्ट पोजीशन से छोड़ दिया, समझो इधर से इधर तक जाने के लिए एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, इधर से जाके इधर जाएगा, फिर से इधर आएगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। तो ऐसे पर सेकेंड में, वरना पर यूनिट टाइम पे वो कितना ऑसिलेशन कवर करेगा, कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। ओके, एक सेकेंड पे वरना पर आवर में वरना पर सेकेंड पे वो कितना ऑसिलेशन कवर करता है, कितना ऑसिलेशन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम बोलते हैं। देखो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वो कितना कवर करता है, परफॉर्म बाय ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड पे कितना वो एसएचएम वरना ऑसिलेशन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम मतलब। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन टाइम टी द पार्टिकल परफॉर्म्स वन ऑसिलेशन। आपको मालूम है एक टाइम पीरियड पे कितना ऑसिलेशन कवर करता है, एक ऑसिलेशन करता है, मतलब टाइम पीरियड क्या है, एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लेता है, दैट इज द टाइम पीरियड कैपिटल टी। ओके, तो एक ऑसिलेशन कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है, टी टाइम लेता है, हेंस इन यूनिट टाइम इट परफॉर्म्स 1 अपॉन टी ऑसिलेशन। तो एक आवर के लिए, एक सेकेंड के लिए कितना लेगा, एक सेकेंड के लिए समझो टाइम पीरियड है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड करने के लिए 1 ऑसिलेशन करेगा, 1 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन करेगा, तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन करेगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज नथिंग बट इधर 1 सेकेंड करो, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टी इस साइड आएगा तो 1 अपॉन टी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। समझो कितना ऑसिलेशन कर रहा है वो, एक ऑसिलेशन करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, 20 सेकेंड ले रहा है, समझो 20 सेकेंड ले रहा है। ये 20 सेकेंड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इज द 20 सेकेंड।
ओके 20 सेकेंड ले रहा है, लेकिन 20 सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन करेगा वो, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन करेगा, तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन करेगा तो वो चाहिए, तो 1 सेकेंड आप इधर रखो, 1 सेकेंड ये 20 इस साइड लेके जाओ तो 1 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, इतना ऑसिलेशन करेगा वो। आई होप यू अंडरस्टूड। 1 डिवाइडेड बाय 20 ऑसिलेशंस करेगा वो, कितना, 1 सेकेंड पे। कंफ्यूज हो रहा है नहीं ना? ओके 20 सेकेंड ले रहा है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। एक ऑसिलेशन क्या है, ये इधर से इधर देखो, ये लेफ्ट साइड है, ये मीन पोजीशन है, ये राइट पोजीशन है, ये राइट साइड है। ओके तो ये मीन पोजीशन है, तो लेफ्ट साइड से जाके उधर से राइट को जाके राइट से फिर से लेफ्ट आने के लिए वो कितना ले रहा है, 20 सेकेंड ले रहा है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 20 सेकेंड ले रहा हूं, लेकिन ऐसे 1 सेकेंड में वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा वो आपको अगर चाहिए तो ये 20 इस साइड लेके जाओगे तो इधर 1 सेकेंड बचेगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/20 ऑसिलेशन हो जाएंगे। वैसे हमने इधर लिखा है, देखो इन टाइम टी द पार्टिकल परफॉर्म्स 1 ऑसिलेशन। टाइम टी पे कितना ऑसिलेशन का, टी सेकेंड पे एक ऑसिलेशन कर रहा है, वो एक ऑसिलेशन कर रहा है। अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर एक ऑसिलेशन कर रहा है। हेंस द पर यूनिट टाइम पे, पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड पे कितना ऑसिलेशन करेगा वो, 1/t ऑसिलेशन करेगा। 1 सेकेंड पे कितना ऑसिलेशन करता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड पे कितना ऑसिलेशन करेगा, 1 सेकेंड पे वो कितना ऑसिलेशन करेगा, 1/t ऑसिलेशन करेगा। ओके तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो 1 सेकेंड पे कितना ऑसिलेशन करेगा वो, 1/t ऑसिलेशन करेगा। ओके हेंस द फ्रीक्वेंसी इन n हम फ्रीक्वेंसी को n से हम डिनोट करते हैं, n ऑफ SHM इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज करता हूं, क्या हो जाएगा, दैट इज n इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा। तो 1/t, t का वैल्यू तो आपको मालूम है, t इज इक्वल टू क्या होता था, 2π/ω होता था। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज ω डिवाइडेड बाय 2π हो जाएगा, बिकॉज 1/t है, n इज इक्वल टू 1/t है, मतलब उसका रिवर्स हो जाएगा। t का वैल्यू अगर 2π/ω इधर रखते हो, 1 डिवाइडेड बाय 2π/ω रखते हो तो ω ऊपर जाएगा, ω डिवाइडेड बाय 2π हो जाएगा। ओके वरना आपको मालूम है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, 2π इंटू अंडर रूट ऑफ m/k होता था, m/k होता था। इसका अगर आप रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/ ये हो जाएगा, रिवर्स करने के बाद आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो ये 2π 1 डिवाइडेड बाय 2π बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो अंडर रूट ऑफ k/m हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये हो जाएगा n का वैल्यू। तो ये 2 फॉर्मूलेज आपको रिमेंबर करना है, ये एक फॉर्मूला दैट इज द फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, और सेकंड फॉर्मूला दिस वन, एंड थर्ड फॉर्मूला 1/t करके। तो ये तीनों में से कौन सा भी फॉर्मूला आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम यूटिलाइज करने वाले। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। ये था फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM करके। ओके तो आई होप यू अंडरस्टूड, सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम हुआ, वेलोसिटी मालूम हुई, एक्सेलरेशन मालूम हुआ। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज्यादा है इसमें। ओके लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे और 2-3 बार आप वीडियोस देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है, तो डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।